जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये बात सीआईएल के चेयरमैन तक और अन्य सब्सिडी के जितने सीएमडी है या फिर जो भी अधिकारी गण है उन सब तक ये पहुंचे। दोस्तों आज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो स्ट्राइक हुआ था वो बीसीसीएल में हुआ था। बीसीसीएल में आप लोगों ने देखा कि अनिश्चितकालीन धरना हुआ, फिर धरना लगभग 54-55 दिन तक चला। उसके बाद वहां से मैनेजमेंट द्वारा एक लेटर लिया गया। लेटर में लिखा हुआ था दोस्तों कि वो 15 अगस्त तक आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां हैं उनसे वार्ता करके रखेंगे हमारे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में, जो अप्रेंटिस प्रोसेस हुए उनके ज्वाइनिंग के प्रोसेस में। उसके बाद दोस्तों उन्होंने दिया और उन्होंने 15 अगस्त तक का टाइम लिया, लेकिन वो 15 अगस्त तो क्या 15 सितंबर पार हो गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी नहीं की गई है। एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। दूसरा दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि एसएससीएल में भी स्ट्राइक चला, उसमें भी अनिश्चितकालीन धरना हुआ, जिसमें दोस्तों लगभग 85-86 दिन तक धरना किया। उन्होंने 2 बार मुख्यालयों को जाम भी किया गेट में, जिसमें फर्स्ट बार में उन्होंने जांच कमेटी बैठाई और एक लेटर पारित किया था कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में ज्वाइनिंग देने के लिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो फिर से उन्होंने 14 और 15 सितंबर को फिर से गेट जाम किया था, जिसमें उन्हें लिखित आश्वासन मिला कि 10% तक वो आउटसोर्सिंग में उन्हें रोजगार देंगे, जो लेटर को चेयरमैन के पास फॉरवर्ड किया गया है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। तीसरा दोस्तों कि एससीसीएल के बाद ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में भी स्ट्राइक किया गया। वहां भी गेट जाम करने की जब नौबत आई तो वहां मैनेजमेंट की तरफ से एक लिखित दिया गया कि 15 दिनों का अल्टीमेट टाइम लिया गया। उसके बाद वहां वो अभी 15 दिन हुए नहीं है दोस्तों, 28 सितंबर तक 15 दिन हो जाएंगे। उनके बाद वहां पे भी कुछ आएगा, तो उम्मीद यही है कि वहां पे भी इसी तरह कुछ लिखित मिलेगा कि हाँ आपको आउटसोर्सिंग में दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि लिखित मिल रहा है लेकिन आउटसोर्सिंग में जॉब दिया नहीं जा रहा है। और चौथा एक स्ट्राइक हुआ दोस्तों एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, वहां भी स्ट्राइक किया गया। वहां पे भी अभी आप लोगों ने देखा कि वीडियो चल रहा है, लेकिन वहां आगे खबर नहीं मिल रही है। हो सकता है वो 1-2 दिन का स्ट्राइक समाप्त हो गया या चल भी रहा हो, लेकिन वहां का कोई न्यूज नहीं मिल पा रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है। तो बार बार देखो दोस्तों कि स्ट्राइक हो रहा है, मैनेजमेंट लिखित दे रही है कि हम ये करेंगे, लेकिन फिर ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है किसी भी कारण से। और आप लोगों ने देखा कि कुछ बार तो लेटर कोल मंत्री तक भी गया है, जहां से बयान आया है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम आपको ज्वाइनिंग दे, अप्रेंटिसशिप के बाद ज्वाइनिंग दे या रोजगार उपलब्ध कराएं। तो चलिए दोस्तों हम मानते हैं कि आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, तो आप प्रधान नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें रख नहीं सकते हैं। आप चाहें तो अपने अंडर रख सकते हैं। आखिर आप आउटसोर्सिंग में लाखों अनस्किल्ड एम्प्लॉय को रख के काम करवा रहे हैं। अनस्किल्ड लाखों एम्प्लॉय आपके हैं जो अनस्किल्ड है, वो आपके काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में भी। और बहुत से एम्प्लॉय भी जो है आपके जो अनस्किल्ड है, तो आप एम्प्लॉय को तो काम करें ठीक है, लेकिन अनस्किल्ड भी और भी है जो आउटसोर्सिंग में भी काम कर रहे हैं। तो आप उसके जगह अप्रेंटिसशिप को अगर रखें तो आपका काम भी बेटर होगा और वो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा देंगे। आपको भी पता है कि एक स्किल और एक अनस्किल में कितना डिफरेंट होता है, या स्किल जो काम करके देंगे आपको वो अनस्किल, हर जगह पे आपको अनस्किल से काम करना है ठीक है, लेकिन स्किल आपको चाहिए क्योंकि आपको टेक्नीशियन काम करना है, कोई मशीन बिगड़ गया, कुछ बनाना है, कोई काम चाहिए, तो आप स्किल लेबर ही चाहिए आपको। वहां पे आपको स्किल वर्कर चाहिए, स्किल वर्कर से आप काम कराएंगे। दूसरा कि आप आउटसोर्सिंग मानते हैं कि आप सभी को नहीं दे सकते, लेकिन 10%, 15%, 20% करके आप पार्ट बाई पार्ट करके ज्वाइनिंग तो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आता है कि आप पेमेंट आप बोलोगे कि नहीं, अप्रेंटिसशिप जो लड़के हैं वो मांग कर रहे हैं कि नहीं आप हमें पेमेंट दीजिए, तो आपके आउटसोर्सिंग में जो वर्कर है उन्हें आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आप भी ठेकेदार को जो पेमेंट दे रहे हैं, आप उन्हें 1097 रुपए जो हाई स्किल लेबर का पेमेंट है वो दे रहे हैं। जिस भी लेबर का जिस हिसाब से पेमेंट आप वो दे रहे हैं। हाँ ये बात है कि ठेकेदार उसमें से सारा पैसा उन्हें नहीं देते हैं, उनका 40%, 50%, 60% कुछ हिसाब देते हैं और बाकी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन कंपनी तो पैसा दे रही है ना, तो अप्रेंटिसशिप लड़कों का क्या मांगे कि आप हमें जो आप ठेकेदार को दे रहे हैं तो वो पैसा आप हमें दें ताकि हमारे अकाउंट में पूरा है, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। दूसरा दोस्तों कि हर बार मैनेजमेंट तरफ से ये लिखित में यही प्रावधान देता है कि हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि हमें जॉब दे। चलिए हम मानते हैं आपके संविधान में कोई जॉब नहीं दे सकते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आज आप में से किसी का तबियत खराब होता है या बुखार लगता है या किन्हीं को भी कुछ होता है, तो क्या हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे? तो अब क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं, अप्रेंटिसशिप का जैसे प्रावधान नहीं उसी तरह हमारा भी संविधान में कुछ लिखा नहीं है कि हमारा तबियत खराब हो तो हम डॉक्टर पास जाना ही जाना है, तो क्या हम छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे? हमें जरूरत है तो हम जाएंगे। हाँ अगर लिखित होगा तो हमें जाना ही पड़ेगा, ये फिक्स होता है। लेकिन अगर लिखित नहीं है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जाएं या ना जाएं, ये हमारे ऊपर। उसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अप्रेंटिसशिप को
आउटसोर्सिंग में रोजगार दे या ना दे, ना कि इसमें कोई लिखित प्रमाण की जरूरत है कि नहीं आपको संविधान में प्रावधान बनेगा तभी आप दे सकते हैं। आप नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं लेकिन आउटसोर्सिंग में दे सकते हैं, ऐसा आप सबके पास पावर है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात चेयरमैन तक पहुंचे और वो इस बात को देखे और हमें 10%, 15%, 20% कुछ भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग दे। क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आज सभी लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर देश का युवा ही काम नहीं करेगा तो देश की प्रगति कैसे होगी? किसी भी देश में अगर उसका युवा ही बेरोजगार है, वही बैठे वही काम नहीं कर रहे हैं, आपने उन्हें स्किल कर दिया, उसके बाद भी उनके पास रोजगार नहीं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस देश का विकास कैसे होगा? किसी भी देश के विकास के लिए उसका युवा का काम करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी बहुत जगह वीडियो में बहुत से नेताओं का ये भी भाषण आया कि हाँ नहीं, स्किल होना चाहिए, स्किल को काम करना चाहिए। और अभी आप हमारे पड़ोसी देश भी है या जितने भी आसपास या दूर दराज के देश है उनके भी देखें कि वहाँ भी स्किल लेवल जो है वो काम कर रहे हैं, उन्हें किसी न से। ये नहीं है कि आप सबको सरकारी नौकरी दे नियमित करने के लिए, प्राइवेट से ही काम कर रही है, लेकिन काम कर रही है तो उस देश का विकास हो रहा है और वो प्रगति के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में भी आप ऐसा दीजिए कि आप सरकारी नौकरी ना दे, नियमितीकरण ना दे, लेकिन कुछ माध्यम दे जिसके कारण वो काम कर सकते हैं। उनके काम का आप यूज करेंगे, उनके स्किल का आप यूज करके, जिससे आप देश की भी प्रगति हो और आपकी कंपनी की प्रगति हो। तो इसलिए मैं जितने भी CIL के चाहे चेयरमैन हो या फिर जितने भी अधिकारी गण हो या फिर और भी सब्सिडरी हो या फिर अदर भी किसी कंपनी जहाँ भी अप्रेंटिसशिप किया जाता है, तो उनसे आग्रह करता हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले बीच का कि आप ना ही सरकारी नौकरी ना दे, ठीक है, लेकिन उन्हें रोजगार कुछ तो मुहैया कराएं जिससे आप उनके स्किल का उपयोग कर सके और आप अपने कंपनी को भी प्रोडक्शन अच्छा दे सके, कंपनी को भी बढ़ा सके, आगे ले जा सके और देश का भी विकास हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अगर किसी भी सब्सिडी का या कहीं से भी अप्रेंटिसशिप का कोई भी जानकारी मिलता है तो मैं आपको दूंगा। एक अभी जानकारी मिला है, कोलकाता में एक कंपनी है, वहाँ पे वो भी सरकारी कंपनी है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप का न्यूज आया है, तो उनका पूरा लेटर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर किसी और भी सब्सिडी या कहीं से भी किन्हीं के पास कोई न्यूज हो जो चाहते हैं कि उनके भी अप्रेंटिसशिप का जो स्ट्राइक है या फिर कोई भी कारण या जॉब का है या मिल गया है या कोई भी न्यूज हो, वो चाहते हैं कि हम वीडियो चलाएं, तो अपना वीडियो मुझे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है, आप इस पे वीडियो भेज सकते हैं। अगर वीडियो चलाने लायक होगा तो मैं इसको चलाऊंगा वीडियो ताकि आपकी बात भी सभी तक पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।